प्राचीन काल में मृकंडु नामक एक महान ऋषि थे। वे और उनकी पत्नी मारुदमती संतानहीन थे। संतति प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो बुद्धिमान और पवित्र होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। या फिर एक दीर्घायु पुत्र, परंतु वह अल्प बुद्धि का होगा। मृकंडु ऋषि और मारुदमती ने पहले विकल्प को चुना और भगवान शिव ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। इस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और शिव भक्त थे। जब वह 16 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता को उनकी आयु की चिंता सताने लगी, लेकिन मार्कंडेय ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वह भगवान शिव की आराधना करेंगे। मार्कंडेय ने शिवलिंग के सामने बैठकर कठोर तपस्या शुरू की। जैसे ही उनकी 16 वर्षगांठ आई, यमराज, मृत्यु के देवता, उन्हें लेने आए। यमराज ने मार्कंडेय से कहा कि उनकी आयु समाप्त हो गई है और अब उन्हें अपने साथ चलना होगा। मार्कंडेय ने यमराज को कहा कि वे उन्हें कुछ समय और दे ताकि वह अपनी तपस्या पूर्ण कर सके, लेकिन यमराज ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। जैसे ही पाश ने मार्कंडेय को छुआ, उन्होंने शिवलिंग को गले लगा लिया और भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव ने तुरंत प्रकट होकर अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया। यमराज को इस तरह पराजित देखकर अन्य देवताओं ने भगवान शिव से यमराज को पुनर्जीवन देने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने यमराज को पुनर्जीवित किया और कहा कि जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इस प्रकार भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे चिरंजीवी बनेंगे। मार्कंडेय ऋषि ने अपनी भक्ति और तपस्या के कारण अमृतत्व प्राप्त किया और वे शिव जी के अनन्य भक्त माने जाते हैं। नैतिक शिक्षा। सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।